वज़ीर आला मरियम नवाज का दावा बरतानवी नशरियाती इदारे ने झुटला दिया। BBC के मुताबिक मरियम नवाज की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आसानी से पैराथायरॉइड की तशखीस और इलाज कराया जा सकता है। अद्वियात और इंजेक्शन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। अगर सर्जरी करनी हो तो वो भी पाकिस्तान में कराई जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा था उन्हें पैराथायरॉइड है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ अमरीका और स्विट्जरलैंड में है। खास तौर पे बार बार सुपर सिंध के साथ एक खास डिफरेंस जो नज़र आता है, ये मुनासिब नहीं होगा। अगर मैं खुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, जहाँ तक ये फ़र्क सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो खुद उठाता, मगर मुझे तो अपना नाम एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। वफाकी आईनी बेंच पे सिंध के लिए अलग तरीकाकार इख्तियार किया गया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से हुकूमत पीछे हट गई। 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। बलूचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग फैली है। दहशतगर्दी पर बयानात ताज़ियती दौरे आदत बन चुके हैं। मैं कायम हूँ उस पर कि नवंबर में ही खान साहब को मुखलसी मिल जाएगी। देखते रहिएगा, अभी नवंबर में दिन बाकी है। 24 से पहले ही ये भाग जाएंगे। ये दे विल हैव टू सरेंडर। बानी PTI को रवामा रिहाई मिल जाएगी। PTI रहनुमा लतीफ खोसा अपने दावे पर कायम, कहा कि 24 नवंबर से पहले ही भाग जाएंगे। बानी PTI अवाम के दिलों की धड़कन है। उनकी कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI बॉस है, तजवीज़ नहीं हुक्म देते हैं। उनका हुक्म है एहतजाज में सब शरीक हों। हलीमा खानम कहती हैं बानी PTI ने 24 तारीख की फाइनल कॉल दी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है हर वक्त हर दम तैयार है। एहतजाज में जाने की एक मतअमली बना ली लेकिन बता नहीं सकता। शेख वकास अकरम कहते हैं हम इस्लामाबाद को हाथ लगाने नहीं जाएंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वहाँ बैठे रहेंगे। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। उसको बाहर आने के लिए लाशों की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं आइन में कहाँ लिखा है एक वज़ीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। कहाँ लिखा है सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा बानी PTI मुल्क को यकमाल बनाने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। PTI जल्द से जलूस करे लेकिन 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा नहीं करने देंगे। लोग अब इस तरह की कॉल को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। बानी PTI ने पार्टी मुखालिफ इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की सजा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस PTI मुखालिफ इक़दामात की इंक्वायरी करें। बुनियादी हुकूक की बहाली के इक़दाम जारी किए जाएँ। दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल और MPO के तहत गिरफ्तारियों को रोका जाए। जलसों के NOCs जारी न करने के खिलाफ अहकाम जारी किए जाएँ। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से मुस्तरद। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI और अहलिया की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नैब की बानी PTI और अहलिया की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की सदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली जफर को बानी PTI और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया।
कहा, अगर आप नैब की तजवीज़ की मुखालफत करते हैं तो हम मेरिट पर फैसला कर देंगे। इंसाफ की फराहमी बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अहम इजलास। निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए जामे इस्लाहात पर गौर। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजों से मुतालिक आगाह किया। निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर, साइलीन और शहरियों से भी राय ली जाएगी। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए यूनिवर्सिटियों के किरदार को सराहा। इजलास में दरस व तदरीस से वाबस्ता स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। बारिश से मुतासरा पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से हरा दिया। मैच 7-7 ओवर तक महदूद किया गया। 94 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। अब्बास आफरीदी 20 और हसीबुल्लाह 12 रन के साथ नुमाया रहे। टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम। कप्तान रिजवान 0, साहबजादा फरहान 8, बाबर आजम 3, उस्मान और सलमान 4 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 93 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरा T20 हफ्ते को सिडनी में खेला जाएगा। भारत सरकार आईसीसी चारों जानिब से दबाव का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स ने फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स ने 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे। भारी आमदनी की सबसे बड़ी वजह पाक भारत मैचेस है। T20 वर्ल्ड कप में भी पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। भारतीय सहाफी चंद्रशेखर लोथरा भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं था तो फिर उन्हें भारत क्यों बुलाते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन है और इनको सिग्नल देना है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत क्रिकेट पर ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत खेलों को सियासत की नजर न करे। भारत का खेल से खिलवाड़। कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। इससे कबल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का एनओसी भी रोक लिया था। पंजाब धुंध और स्मोक की लपेट में। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद का फिजाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में स्मोक SOPs के खिलाफ पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। गिरफ्तारियां और जुर्माने। 75 दुकानें, शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट सील कर दिए। सुबह औकात पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। स्मोक की जो सूरत हाल है, मेरे से तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद लाहौर के शहरी हैं, आप खुद देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो उसके लिए इमरजेंसी तो लगानी चाहिए और एक इस पे सारा होमवर्क हुआ है। सारा डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब की स्मोक के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद। फौरी स्मोक इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब और वफाक में इत्तेहादी हैं तो मुंह बंद करके बैठ नहीं सकते। बारबेक्यू, तालीमी इदारे और पार्क्स बंद करने से स्मोक खत्म नहीं होगी। क्या वजह है कि कराची आलूदगी में 10वें और लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। वहाँ कुछ तो इकदाम किए होंगे तो ही स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया।
माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम पर विफाक और सूबों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेले ने मार्क्स दिए, पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, खेत खलियान को खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखुपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। सोसाइटीज के बजाय फ्लैट्स को फरोख्त क्यों नहीं देते? जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम चाहिए। तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी क़यादत ने इलाका इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़ किया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी इंतखाबात 32 यूनियन कौंसिल की 33 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गिजरी में वोट कास्ट किया। कहा, एक बार फिर गिजरी UC 13 के अवाम को पीपल्स पार्टी कामयाब कराएंगे। मटियारी में JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने पर दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। दरख्वास्त गुज़ार मुतासरा फरीक नहीं है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की हिमायत करते हैं। एग्जेक्टिव कमेटी के अक्सरती अरकान सेक्रेटरी बार का बयान मुस्तरद करते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफत आकाश सेक्रेटरी सलमान मंसूर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सेक्रेटरी बार का बयान एसोसिएशन की पोजीशन नहीं, उन्होंने एग्जेक्टिव कमेटी की मंजूरी के बगैर बयान जारी किया। उनका बयान मखसूस सियासी मौक़िफ़ से मुताबिकत रखता है। सलमान मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का ताल्लुक आसमा जहांगीर ग्रुप, सेक्रेटरी बार हामिद खान ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगरी के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतही वफ़द पाकिस्तान आएगा। इंसानी स्मगलिंग, नादरा CRMS केसेस के असर नौ जायजे से मुतालिक मुआवनत फराहम करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। मीरानशाह में घर के बाहर बारूदी मवाद का धमाका, 5 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल, 16 जख्मी हुए। पुलिस का कहना है धमाके से करीबी मकानात मुनहदिम हो गए। बन्नू के इलाके लंडी जलंधर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फरीकैन में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। मरने वालों में 3 का ताल्लुक मरवत और 1 का वजीर कबीले से है। गजा में इसराइली बमबारी में 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने सेफ जोन को भी निशाने पर रख लिया। अलमवासी में इसराइली बमबारी से गढ़ा बढ़ गया। जिबालिया में इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। 1 माह के दौरान इसराइली जारियत में 20 रेस्क्यू वर्कर्स शहीद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर चुका, अब जंग बंदी होनी चाहिए। लबनान की सरहद के करीब हिजबुल्लाह के हमले में 6 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है इसराइल को जल्द शिकस्त होगी। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ तल अबीब में इसराइली वज़ारत दिफा के मरकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया था। इसराइली फोर्सेस की जनूबी बैरूत में कमर्शियल इलाके में बमबारी, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरियल कहते हैं इसराइल से सियासी ताल्लुकात खत्म करने की करारदाद पेश करूंगा।
G20 इजलास से 5 रोज पहले ब्राजील में खुदकुश धमाके। दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में पहला धमाका सुप्रीम कोर्ट के करीब पार्किंग में हुआ, जहां से एक शख्स हलाक हुआ। दूसरा धमाका सदारती महल के करीब हुआ। मकामी मीडिया के मुताबिक दोनों धमाके खुदकुश थे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामजद कर दिया। साबिक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस तुलसी गाबार्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी। ट्रंप ने करीबी साथी मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल का ओहदा दिया। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन से मुलाकात। व्हाइट हाउस का कहना है दोनों रहनुमा में मुलाकात बहुत खुशगवार हो रही है। ट्रंप अपने साथ सवालात का पुलंदा लाए थे। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन जंग के हवाले से भी तफसीली बात हुई। भारत में एम्बुलेंस पे धमाका, हामला खातून और उसके घर वाले बाल बाल बच गए। महाराष्ट्र के जिला जलगांव में हामला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान एम्बुलेंस पे आग लगी, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। धमाका इतना शदीद था कि अतराफ की इमारतों के शीशे टूट गए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेलों का सफीर मुकर्रर कर दिया। सानिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुबई के लिए खेलों का सफीर बनना एजाज है। ये नाकाबिल यकीन मौका फराहम करने के लिए दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ।